यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले गुजरात को कचरे का ढेर बना रखा भाजपा ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहुंचे राहुल गांधी, पहुंचते ही गरजे, बोले फिलहाल बेरोजगारी वाला हमें भारत नहीं चाहिए, हम मुंह बंद रखते हैं, कान खुले रखते हैं, भाजपा की तरह नहीं, मन की बात नहीं बल्कि जो है यहां पर युवाओं की बात करते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले फिलहाल राहुल गांधी देश को जोड़ने निकले हैं, भाजपा का होगा सूपड़ा साफ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर गुजरात में गरजे राघव चड्ढा, बोले भाजपा ने गुजरात को महंगाई के दलदल में डुबो रखा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अजय माकन, बोले 200 नहीं बल्कि 500 यूनिट फ्री बिजली मिल सकती है लोगों को। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असम के सीएम हेमंत विश्वकर्मा का फिर से एक बार अजीब गरीब बयान, बोले फिलहाल अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्म वालों को भी एक शादी करना ही होगी एक ही। अब दूसरे धर्म वाले कौन है दोस्तों? मुस्लिम। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे, भाजपाइयों के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं, महिलाओं की सुरक्षा 0 सन्नाटा बता दिया है। जिसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात के दंगों का जो गवाह था दोस्तों इम्तियाज, उसको आपको बता दें जेडीयू यानी कि नीतीश ने टिकट दे दिया है, गुजरात में नीतीश करेंगे खेला। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गुजरात में पहाड़ बना रखे कचरों के। यहाँ पर 3 पहाड़ बने हुए हैं 3 नामों के, पहला कांग्रेस, दूसरा बीजेपी और तीसरा छोटा रिचार्ज। जी हाँ, आपको बता दें इन दिनों ओवैसी छोटा रिचार्ज यानी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जमकर गरज रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल छोटा रिचार्ज भी उसी राह पर है जिस राह पर बीजेपी है। ओवैसी ने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस तरफ बीजेपी तो उस तरफ जो है छोटा रिचार्ज। आपको बता दें ओवैसी यहीं पे नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा कहती थी कि हम यहाँ का कचरा साफ करा देंगे, लेकिन यहाँ पर कचरे के पहाड़ बना दिए गुजरात में। ओवैसी ने कहा कि ये जो कचरा जलाया जाता है इससे माँ बहनों और बच्चों के फेफड़े खराब होते हैं, उनके लम्स खराब हो जाते हैं। जिसके बाद ओवैसी ने जमकर बीजेपी को घेरा, बोले ये बीजेपी वाले भी नरेंद्र मोदी की तरह होते जा रहा है। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी लंबी लंबी फेंकते हैं, वैसे ही अब भाजपा ने भी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। हमारे देश के पीएम लंबी लंबी छोड़ते हैं और बीजेपी भी लंबी लंबी छोड़ रही है। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल 27 साल से ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही। 27 साल से गुजरात को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं और सरकार कहती है हमने ये काम कराया वो काम कराया, लेकिन असल में इनसे कुछ काम नहीं होता। उसके बाद ओवैसी ने छोटा रिचार्ज यानी कि उनको भी घेर लिया, अरविंद केजरीवाल को। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल यहाँ पर 3 पार्टियां ताक लगाए हुए बैठी हैं जो कि लोगों के वोटों का सिर्फ फायदा उठाती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी और आप ये दोनों एक ही राह पर है और कांग्रेस भी जो है यहाँ पर लोगों के वोटों का फायदा उठाती है। दरअसल दोस्तों ओवैसी इन दिनों लगातार हमलावर हो रहा है, लेकिन एक बात असदुद्दीन ओवैसी की समझ में नहीं आती, वो ये है दोस्तों कि आखिरकार ये चलता क्या रहता है। आप भी जानते हैं कि बीजेपी की सोच और समझ दोनों ही खत्म हो चुकी है, ना वो आपको समझ में आती है ना मेरे समझ में आती है। जाहिर सी बात है कि अगर ओवैसी को किसी पर हमला बोलना ही है तो वो बीजेपी पर बोले या फिर आम आदमी पार्टी पर बोले, लेकिन ओवैसी कांग्रेस को तो बेफालतू में घसीट लाते हैं। 27 साल हो गए दोस्तों बीजेपी की सरकार रही गुजरात में, लेकिन अफसोस की बात यह कि 27 साल में वाकई में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उस चीज़ के कि बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया, रेपिस्टों को बाहर निकाल लिया जाता। ये बीजेपी की असलियत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में भरी हुंकार। मध्य प्रदेश पहुंचते ही राहुल गांधी ने छा गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है जो यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश
पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम अपना मुंह बंद और कान खुले रखते हैं, हम भाजपा वालों की तरह मन की नहीं बल्कि युवाओं के दिल की बात करते हैं। राहुल ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात नहीं करते। राहुल ने कहा कि फिलहाल हमारे देश के पीएम को इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश में इतना महंगाई दर और बेरोजगारी दर बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आज तक भाजपा वालों ने कभी युवाओं के मन की बात करी? नहीं करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात ही करी। राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा लोगों के दिल और दिमाग भाईचारे के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम तो वही बोलते हैं जो सच्चाई है, हम बहन बेटियों और युवाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन बीजेपी इसके बारे में नहीं सोचती। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जिसमें बेरोजगारी और नफरत कूट कूट कर भरी हो, हमें एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें बेरोजगारी दूर हो और भाईचारा मजबूत हो। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, देश में भाईचारे को खत्म कर कर प्यार मोहब्बत की राह को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी युवा बेरोजगारों के बारे में बात नहीं करते। जिस दिन वो बात करेंगे तो युवाओं को कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझिए एक वो मिलेगा कि भैया नौकरी तो दे दो, लेकिन पीएम अभी भी झूठ बोलते हैं। आए दिन आते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ फैक्ट्री खुल रही है, वहाँ फैक्ट्री खुल रही है, अब बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आपने नायक फिल्म देखी है दोस्तों? आई एम श्योर दोस्तों आप सबने नायक फिल्म देखी होगी। बस जो अमरीश पुरी का रोल था वही रोल ऐसा लगता है असली जिंदगी में पीएम नरेंद्र मोदी निभा रहा है, और जिस तरीके से वो निभा रहा है यह देखकर हंसी आती है कि आप युवाओं को 10 साल में नौकरियां नहीं दे पाए तो आप क्या ही दोगे। आप महिलाओं की सेफ्टी की बात करते हो लाल किले पर खड़े होके, लेकिन उसी दिन आप लोग बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ देते हो। तो आप किस तरीके की इंसानियत है आपकी समझ में नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुजरात में बीजेपी के बाद दोस्तों आपको बता दें जेडीयू ने कर दिया खेला। जी आप कांग्रेस के बाद दोस्तों नीतीश ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जेडीयू भी जोरों शोरों से अपने प्रत्याशियों को गुजरात में टिकट दे रही है। अब आपको बताते चले जेडीयू यानी कि दोस्तों नीतीश ने गुजरात दंगे के सबसे बड़े सस्पेक्ट यानी कि गवाह को दोस्तों टिकट दिया है। आपको बता दें 2002 में जब मोदी जी वहां के सीएम थे, गुजरात में दंगे हुए थे। उस दंगों के दौरान का दोस्तों एक चश्मदीद गवाह था, उनका नाम आपको आज भी याद होगा दोस्तों, इम्तियाज। आपको बता दें अब जेडीयू ने इम्तियाज को टिकट दिया है। पहले हालांकि ये एक बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी खड़े हो चुके हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया था। टिकट ना मिलने के कारण इन्होंने एएमआई को छोड़ दिया था, और उसके बाद अब जेडीयू ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया और इनको टिकट दिया है। टिकट देकर आपको बता दें इनको खड़ा किया गया है। सिंपल सी बात यह है कि जेडीयू भी इस बार अपनी गुजरात में जी जान लगा रही है, क्योंकि जेडीयू चाहती है कि जो भी सीटें जीत में आए वो किसी और की, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस को दोस्तों गुजरात में अच्छी सीटें मिल गई और भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया तो यकीन मानिए बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकना तय है। अगर कांग्रेस दोस्तों गुजरात में अच्छा प्रदर्शन कर देती है, अच्छी सीटें हासिल कर लेती है, तो ये मानकर चलिए कि लोकसभा में बीजेपी को हारने से कोई बचा नहीं सकता है। हालांकि बिहार एक बड़ा राज्य है जो कि इस वक्त कांग्रेस के कंट्रोल में आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसे में लोकसभा में सीधा फायदा बिहार से राहुल गांधी को ही पहुंचेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भी है दोस्तों कि नीतीश जो है जानबूझकर इस बार गुजरात में ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। आपको याद होगा शुरुआत में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि नीतीश जो है वो कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो नीतीश कुमार है उन्होंने अपने प्रत्याशियों को जरूर उतारा है वहां से, ताकि गुजरात में जितनी भी सीटें आती हैं अगर किसी को सरकार बनाने में थोड़ी बहुत सीट कम पड़े और अगर जेडीयू जीत जाती है कुछ सीटें तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकती है दोस्तों जेडीयू। क्योंकि आप भी जानते हैं कि ओवैसी को इस मैदान में इसीलिए उतारा जाता है गुजरात के ताकि वो सीटों को हासिल कर लें। लेकिन दोस्तों गुजरात में एक अलग ही रणनीति के साथ इस वक्त कांग्रेस बढ़ रही है, और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि फिलहाल अब बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से फेल होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों। असम के सीएम हेमंत बिस्कर्मा का विवादित बयान। बोले फिलहाल अगर हिंदू एक शादी करेगा तो दूसरे समाज को भी एक शादी करना होगी। यानी कि दोस्तों सीधे सीधे वो धमकी देते हुए नजर आए हैं। उनका साफ कहना है कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो हर एक समाज के लोग को एक ही शादी करना होगी। आपको बताता चलूं दोस्तों, हेमंत बिस्कर्मा शायद भूल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने दो दो शादियां की हैं और दोस्तों बड़ी आसानी से वो लोग डिवोर्स देकर शादी कर लेते हैं। ये भी जाहिर सी बात है दोस्तों, शादियां करना ही हुआ। डिवोर्स देकर किसी और को छोड़ देना फिर शादी कर लेना, ये भी ज़्यादा ही शादी हैं। आप देख लीजिए बॉलीवुड के न जाने कितने ऐसे स्टार हैं जो बार बार शादियां करते रहते हैं और इस चीज पर बीजेपी चुपचाप रहती है। धर्मेंद्र ने पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया, एक से पहले ही वो शादी कर चुके थे, सनी के फादर धर्मेंद्र। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, फिर वो मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट होगा दूसरी शादी कर कर। ऐसे ही न जाने कितने बॉलीवुड के स्टार हैं दोस्तों जिन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की हैं। अब हेमंत बिस्कर्मा का सीधा निशाना मुस्लिमों पर था कि ये लोग चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात शादियां कर लेते हैं, इसलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। दरअसल ये हेमंत बिस्कर्मा नहीं दोस्तों, हेमंत बिस्कर्मा नहीं बोल रहा, ये बीजेपी बोल रही है। क्योंकि हेमंत बिस्कर्मा वही दोहराते हुए नजर आए हैं जो गृह मंत्री अमित शाह आए दिन अपने बयानों में दोहराते रहते हैं। आपको बता दें हेमंत बिस्कर्मा ने फिर से एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छेड़ दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप समझिए दोस्तों कि जो लॉ बनाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा, उस लॉ को हर एक को मानना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुस्लिमों में दोस्तों 7 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कानून आ जाता है तो कोई भी जो है कानून के अगेंस्ट शादी नहीं कर पाएगा। और यही नहीं, मान लीजिए मुस्लिमों में अलग तरीके से शादी होती है या अलग तरीके से कल्चर होता है या फिर कुछ अलग ऐसी कानूनी चीज़ें होती हैं कि मुस्लिमों में कुछ और ढंग से चलता है, तो वो भी मानने नहीं रहेगा। और ये क्यों किया जा रहा है दोस्तों? ताकि आप समझिए जो मुस्लिम से दोस्तों उनको परेशान किया जा सके और यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का एक नतीजा। देखिए दोस्तों, बात सिर्फ शादी की होती तो समझ में आता कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि हर धर्म को एक ही शादी करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी चीज़ों में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा हर कानून में, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिमों के बीच में आप समझिए टांग अड़ाने का काम करेगी बीजेपी और वो जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, आज भी जो गृह मंत्री अमित शाह CAA और NRC को लेकर आए दिन बयान दे देते हैं कि वो तो एक न एक दिन हम लागू कर कर रहेंगे। आपको क्या लगता है इनमें इतनी हिम्मत है कि ये कभी CAA और NRC को लागू कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इस देश का में सबसे बड़ा बवाल जब खड़ा हुआ था वो CAA और NRC को लेकर ही था। इसीलिए बीजेपी ने अपने पैर पीछे हटा लिए थे। और भारतीय जनता पार्टी एक चीज अच्छे से जानती है दोस्तों कि अगर उसने जरा सी भी आनाकानी की या फिर जरा सा भी इधर उधर हुई दोस्तों भाजपा, तो उसको एक बड़ा झटका लगेगा। और ये झटका आप भी जानते हैं कि क्या होगा कि बीजेपी को पूरी तरीके से देश जो है वो बायकॉट करना शुरू कर देगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों, कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राहुल गांधी भारत को जोड़ने निकले हैं जो बीजेपी तोड़ रही है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। राहुल गांधी ने पहुंचते ही हुंकार भर ली थी, लेकिन अब कमलनाथ का बड़ा बयान निकल कर सामने है। कमलनाथ ने कहा कि जिस तरीके से जोर शोर से जोश होश से लोग मिल रहे हैं ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छे काम पर निकले हैं, वो देश के लिए भाईचारा और प्यार मोहब्बत चाहते हैं। कमलनाथ ने कहा कि हर चीज का एक मकसद होता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज देश में जो चल रहा है या फिर जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल आज जिस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है ये चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीज अच्छे से समझ चुके हैं कि आज देश की परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुकी हैं और आज देश जिन परिस्थितियों से आगे चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बताते चलें इस दिनों दोस्तों काफी कुछ नया हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी खुद समझ नहीं पा रही कि वो किस राह पर है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है।
कमलनाथ ने कहा कि इस बार हमें पूरा यकीन है 2023 में फिर से एक बार कांग्रेस इतिहास दोहराएगी और उसकी ही सरकार आएगी। आपको बता दें पिछली बार दोस्तों कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को मात दी थी और शिवराज सिंह चौहान को चुनाव में हरा दिया था। आपको बता दें कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और बड़ी शानदार जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों सिंधिया ने बगावत कर दी, वो कई विधायक ले उड़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिर गई। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद फिर से एक बार लोगों ने वही जोर शोर दिखाया। मेन मुद्दा आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी इस यात्रा में उन जगहों को कवर करेंगे जहां पर पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा में मामला उलट दिया था। हालांकि 2018 में जिन सीटों पर लोकसभा में राहुल हारे उन सीटों से उनको अच्छे वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा में दोस्तों बीजेपी विपरीत कर दिया था काम लोगों ने और पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दे डाला था लोकसभा के दौरान। और ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ गई थी। इस बार कांग्रेस उन तमाम एरियो को घेरने वाली है भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों, जहां पर पिछली बार राहुल गांधी को अच्छे पहले तो हालांकि एक बार ऐसा था जब राहुल गांधी और कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन फिर इन जगहों पर दोस्तों राहुल गांधी को 2018 में अच्छी खासी 2019 में लगभग अच्छी सफलता मिली, जिसके बाद अब उन एरियो को कवर किया जाएगा, खास करके जहां पर बीजेपी लोकसभा में मजबूत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में महंगाई बेरोजगारी और गरीबी बीजेपी फैला रही है, देश के युवा बेरोजगारी में ढलते जा रहा है। आपको बता दें तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जल्दी ही इस देश के युवाओं को नौकरियां देंगे। और जब पत्रकार ने उनसे पूछा तो क्या भाजपा जा रही है क्या, तभी तेजस्वी ने कहा कि आपको कोई शक है क्या बीजेपी 2024 में सत्ता में नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जब बीजेपी सत्ता से टाटा बाय बाय हो जाएगी। आपको बता दें तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल पूरे जनता को परेशान करके रखा हुआ, किसी को महंगाई गरीबी बेरोजगारी की चिंता ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल इस सरकार ने देश को सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। तेजस्वी ने कहा कि 2024 भाजपा के अंत का समय है और 2024 में बीजेपी को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तेजस्वी ने कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और हम बिहार में युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। जैसे जैसे पद खाली हो रहा है वैसे वैसे हम अपना वादा निभाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं और ये नौकरियां इसलिए भी दी जा रही हैं दोस्तों क्योंकि जो वादा किया गया था बिहार की जनता से उसको तेजस्वी और नीतीश मिलकर निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आने वाले समय में बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि इसको क्या करना है। बिहार बीजेपी पहले ही खो चुकी है, हालांकि सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगी 2024 तक। और यही कारण है जो बिहार में उथल पुथल मची हुई है कि भाजपा अब कह सकते हैं ना दोस्तों कि जब किसी बच्चे से कोई खिलौना छीन लो तो वो बिलबिला के रोता है, बस ऐसे ही हाल इस वक्त बीजेपी का है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले केजरीवाल से डरती बीजेपी, इस बार गुजरात में केजरीवाल की बनने जा रही है सरकार। आपको बता दें दोस्तों राघव चड्ढा गुजरात के प्रभारी ने जमकर हुंकार भरी है। राघव चड्ढा का कहना है कि 27 साल से बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है और उसने महंगाई के दलदल में गरीबों को झोंक दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के ऊपर जो महंगाई है दोस्तों उस महंगाई ने आम जनता को मार डाला है। महंगाई दोस्तों इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब आप 100 रुपये कमाते हो 200 रुपये कमाते हो, जब आप कुछ सामान लेने निकलते हो तो उन 100 और 200 रुपये का कुछ पता नहीं चलता। मुझे नहीं लगता आने वाला समय दोस्तों इतना ज़्यादा वो होने वाला अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो मिडिल क्लास लोग थे वो गरीबी रेखा में चले गए। अब आप समझिए मिडिल क्लास लोग गरीबी रेखा में जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते चले जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, अडानी अंबानी के हाथ में इस देश को सौंप देना पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती है, जो कि आपको बहुत जल्दी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा जब दूसरी सरकार बदलेगी कि बीजेपी ने क्या क्या काला कांडी की है और कैसे कैसे की है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको ज़रूर दबा दें दोस्तों ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें।